नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में मोक्षा की जर्नी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस वे में जिस वे में यूनिवर्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ये नॉलेज एकमात्र मुझे नहीं मिली है। जो भी पर्सन अपने अंदर जाएगा, अपने आप को लाइट में कन्वर्ट करेगा, यूनिवर्स उसे ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा। बिकॉज़ जो भी नॉलेज आप अपने आसपास देख रहे हैं वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है। उस विजडम में बहुत ज़्यादा हेर फेर किया गया है। सिर्फ मैं आपको अवेकन करने के लिए कुछ क्लूज़ आपके सामने रख रही हूँ। आप उनके ऊपर क्वेश्चन कीजिए और देखिए कि हाँ, ये जो क्लूज़ हैं ये आपको क्लिक करते हैं या नहीं। क्योंकि अवेकनिंग सबसे पहला काम यही करती है कि वो हमारे पूरे माइंड को कंप्लीटली फ़ैन की तरह मूव कर देती है। मीन्स हमारी पूरी ज़िंदगी में तूफ़ान ले आती है। इतनी स्पीड से सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, हर प्लेन पर, मेंटल प्लेन पर, फिज़िकल प्लेन पर, इमोशनल प्लेन पर। मीन्स आपके सातों के सातों शरीर इतनी बुरी तरह हिल जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है, और इसीलिए आप इधर उधर भागते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन आपको वो पूरा मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि नॉलेज को आपसे छुपा कर रखा गया है। यहाँ पर जो नॉलेज है वो आपको सीक्रेटिव वे में मिलेगी। कंप्लीट नॉलेज आपको ना तो किसी भी ग्रंथ में मिलेगी, क्योंकि ये इतनी वास्ट नॉलेज है, इतनी प्योर नॉलेज है। जिसकी समझ में आ जाएगी वो प्रेम से रहना सीख जाएगा, वो कभी किसी दूसरे के साथ झगड़ा ही नहीं करेगा। चलिए बहुत शॉर्ट में हम बात करते हैं कुंडलिनी के बारे में। कि हमने कुंडलिनी शक्ति को देखा और हमने देखा कि जो 7 हैं वो मेजर चक्रास हैं। हम अक्सर सिर्फ 7 चक्रों की ही बात करते हैं, बाकी किसी और के बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ 7 चक्र ही तो नहीं है। जब हम एक्चुअल में मेडिटेशन करते हैं तो इन 7 चक्रों के अलावा और भी चक्र हमारे जागृत होते हैं। किसी भी बुक में अभी तक मुझे, अगर किसी में होगा तो हो सकता है वो मेरे हाथ ना लगी हो, किसी भी बुक में मुझे मूलाधारा से लेकर सहस्त्र चक्रा तक, मीन्स क्राउन चक्रा, सहस्त्रारा तक की नॉलेज बहुत ज़्यादा मिली। लेकिन किसी ने भी मूलाधारा से नीचे पाम चक्रा तक, वहाँ तक की वीडियो मुझे या नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज मुझे अवेलेबल नहीं हुई। हालांकि कुछ बहुत शॉर्ट में कुछ लोगों ने अपने कुछ बुक्स में कहा है, और वो बुक्स इतनी सीक्रेटिवली हैं कि अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ मेन चक्रों के बारे में बात की गई है और ट्रायंगल के बारे में बात की गई है। लेकिन ट्रायंगल कितने, अगर वास्तव में आपको इस चीज़ को समझना है तो आपको यूनिवर्स को समझना होगा कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। यूनिवर्स की जितनी भी हमारी गैलेक्सीज़ हैं वो कैसे बनी है, उनका डिज़ाइन क्या है। आपने देखा होगा कि ना हर एक पैटर्न में, हर एक फोर्स में एक पैटर्न है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। इवन कि अपने आप को जब यूनिवर्स ने डिवाइड किया तो इसी फोर्स के रूप में, एक सीधा और एक उल्टा, इसी फोर्स के रूप में उसने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया, अपने आप को बढ़ाना शुरू किया। अगर ये फोर्स बंद हो जाए, ये रिवर्सल मोड में आ जाए, तो जितना भी यूनिवर्स है वो ऑपोजिट वे में काम करने लगेगा, वो सिमटना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ बताती हूँ, जब मुझे ये नॉलेज दी जा रही थी तो मैं भी हैरान थी कि आप यूनिवर्स की इसी फिगर को अगर आप सीधा करेंगे ना,
मीन्स आप एक फोर्स जो अपोजिट है उसी फोर्स को फ़ोटो पिक्चर बनाकर, आप यीन यांग की फ़ोटो पिक्चर बनाकर उसे काटेंगे, उसे सीधा करेंगे, एक को एज इट इज़ रहने देंगे और एक को सीधा कर देंगे, तो आप देखेंगे आपको हार्ट शेप मिलेगी। ये इतना बड़ा सीक्रेट है यूनिवर्स का कि कैसे यूनिवर्स ने अपने आप को हमारे हार्ट में इस तरीके से छुपा दिया कि हम लोग कभी ढूंढ ही ना पाएँ। लेकिन जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, डीप मेडिटेशन में जाते हैं, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि कोई इच्छा या विलिंग रखते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई मोक्षा की इच्छा रखकर मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया था। बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में जानना चाहती थी। आप लास्ट मोमेंट में यहाँ पर पहुँचेंगे कि आप इसी को, जो यीन यांग एनर्जी है, उसी को आप हैं हार्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। इसी एनर्जी से सुदर्शन चक्र बना है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि सुदर्शन चक्र को देखेंगे, उसमें जो 2 चक्र हैं, एक सीधा एक उल्टा है। जितनी भी एनर्जी फोर्स है वो सारी की सारी इसी एनर्जी फोर्स से बनी है। मीन्स हार्ट के 2 टुकड़े किए गए और उनको 2 एनर्जीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये जो इतनी पेनफुल जर्नी हमें मिली है उसका रीज़न भी यही है कि वो जो 2 हार्ट के टुकड़े हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, उस की को अनलॉक कर पाएँ जिसे मोक्षा की कहते हैं, और उस हार्ट को कंप्लीट कर पाएँ जिस हार्ट के अंदर से अनकंडीशनल लव स्प्रेड होता है। मेरी ये जर्नी 2014 से चल रही है और इस जर्नी पे नए नए मोड़ आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। यूनिवर्स के वो मैजिक सीखने को मिल रहे हैं कि कैसे यूनिवर्स अपनी क्रिएशन करता है और कैसे उसका रिवर्सल मीन्स डिस्ट्रक्शन करता है, और कैसे कैसे फेस में यूनिवर्स ने अपने आप को एक्सपेंड किया है। मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपने आप को जान पाऊँ, और इस अपने आप को जानने की जर्नी में मैं वहाँ तक पहुँच गई कि ब्रह्मांड का ज्ञान मिलने लगा। यही रीज़न है मैं आपको बार बार अवेयर करती हूँ कि अगर वास्तव में आपको ट्रू एंड ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए तो आप बाहर नहीं, अपने अंदर की तरफ मुड़िए, अपने आप को जानना शुरू कीजिए। मत पूछिए किसी से भी टेक्निक, मुझसे भी मत पूछिए कि हाँ मैंने किस टेक्निक से किया। सिर्फ़ और सिर्फ उस हार्ट बीट, वो सांसें जो आ रही हैं अंदर जा रही हैं, उनको महसूस कीजिए। सारा प्रोसेस अपने आप होता चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये मूलाधार चक्र, इसमें पूरा ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है। इसमें सारे अपर चक्रास एंड लोअर चक्रास, आपके मूलाधार चक्र से ऊपर तक के चक्रास और मूलाधार चक्र से नीचे तक के चक्र, सभी चक्रों के बारे में नॉलेज दी गई है। जितनी भी बुक्स आपको अवेलेबल होंगी उन सभी बुक्स में ये नॉलेज आपको सिर्फ उन मेजर 7 चक्रास के बारे में मिलेगी। लेकिन जो नीचे के जो चक्रास हैं उनके बारे में अगर आपको नॉलेज मिलेगी तो किसी बहुत नॉलेजेबल, विजडम गेन किए हुए साधु संत के पास ही मिलेगी, जिसने खुद सेल्फ एक्सपीरियंस से यूनिवर्स के इन सीक्रेट्स को डिकोड किया है और आपके साथ शेयर करने के लिए वो रेडी हो गया है। बिकॉज़ ये इतनी सीक्रेटिव नॉलेज है, इतनी स्पेशल नॉलेज है कि कोई भी इसको बांटने के लिए रेडी ही नहीं होता। जो लोग मोक्षा की जर्नी में होते हैं वो इस नॉलेज तक पहुंच ही जाते हैं। जो लोग अपने आप को जानना चाहते हैं वो कंप्लीट विजडम यूनिवर्स से गेन करते हैं, बशर्ते आपके अंदर पेशेंस आ जाए कि एक दिन में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं मिलेगा। पहले आपको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाएगा। बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये नॉलेज मिलनी स्टार्ट होती है। सारी नॉलेज एक साथ नहीं दी जाती, धीरे धीरे दी जाती है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से, आपने देखा होगा कि इसमें एक लोअर ट्रायंगल है। ये वो ट्रायंगल है जो नीचे के चक्रास के बारे में नॉलेज देता है। जब 4 ट्रायंगल मीन्स आपकी लोअर बॉडी मूलाधारा से, या मैं सिंपल सा कहूँ तो आप अपने शरीर को अगर 2 भागों में बांटते हैं तो मध्य से लेकर नीचे पाँव के तलवों तक का भाग ये लोअर ट्रायंगल है,
और मूलाधारा मीन्स मध्य से लेकर आपके सर तक का जो ट्रायंगल है वो अपर ट्रायंगल है। ऐसे ही दाहिनी तरफ सीधे हाथ की तरफ एक ट्रायंगल है और बाईं तरफ एक ट्रायंगल है। 4 ट्रायंगलों को मिलाकर आप एक स्क्वायर बनाते हैं। यही रीज़न है कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं सीखने सिखाने में तो वो 2 का स्क्वायर लगता है। लॉ ऑफ वन बहुत अच्छी बुक है, उसमें इस विजडम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बट वो भी संपूर्ण विजडम नहीं है, वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उसके आगे भी नॉलेज है। जब आप स्क्वायर बनाना सीख जाते हैं, आप 369 डिकोड करना सीख जाते हैं, आप यूनिवर्स से अलाइन होना सीख जाते हैं, तब आपको स्फेरिकल मीन्स सीधी लाइन के एकदम अपोजिट कर्व लाइन, वक्री रेखा, उल्टी रेखा। इसीलिए ग्रहों के बारे में जब बात की जाती है कुंडली में तो वहाँ पर सीधी दृष्टि और वक्री दृष्टि 2 का उपयोग किया जाता है। तो ये वही स्फेरिकल, ये वही वक्री रेखा के बारे में बात की जा रही है। और जब आप इस वक्री रेखा के बारे में यूनिवर्स से विजडम गेन करेंगे तब आपको लोकास के बारे में ज्ञान पता चलेगा कि वास्तव में लोक होते हैं जिन्हें फ्लैट अर्थ कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज है और ये बहुत थोड़े से टाइम की वीडियो में समेटी नहीं जा सकते, इसलिए मैं सिर्फ मोटा मोटा सा समझा रही हूँ, डीप में धीरे धीरे करके प्रोवाइड करूँगी। तो ये जिन लोगों के बारे में बात किया, जो लोअर ट्रायंगल्स हैं उनमें नीचे के लोग हैं और जो अपर ट्रायंगल हैं उसमें ऊपर के लोग हैं। तो इस तरीके से मैट्रिक्स जो क्रिएट की गई है, जिसे आप माया कहते हैं और जिसे तोड़कर हम मोक्षा को प्राप्त करते हैं, मीन्स उस मैट्रिक्स के गेम को बनाना और तोड़ना दोनों सीख जाते हैं, उस चक्रव्यूह को तोड़ना सीख जाते हैं, गेम खेलना सीख जाते हैं, उसी को मोक्षा कहते हैं। जब आप इस स्फेरिकल वक्री रेखा तक आएंगे और उन सर्कल्स तक पहुंचेंगे, वो शील्ड्स आपको मिलेंगी, तो आपको धीरे धीरे करके आपको ये समझाया जाएगा कि हर चक्र में एक लोक का वास है। ये जितना भी आप इस 3D वर्ल्ड में प्रोजेक्शन देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। रियल वर्क आप कहीं और ही रियल वर्ल्ड में कर रहे हैं। इसके बाद जब आप इस स्फेरिकल को एक्टिवेट करते हैं, इट मीन्स आपकी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं। तब जो तीसरी नाड़ी है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है, वो नाड़ी एक्टिवेट होती है। यहाँ पर भी थोड़ी सी डीप नॉलेज है, वो दूसरी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। जब सुषुम्ना नाड़ी ओपन होती है तो इसमें आपको लोटस की पेटल्स नज़र आ रही हैं। वो 4 प्राइमरी फोर्सेस जिनसे ये क्रिएशन होती है और उसके रिवर्स में डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे एक तरफ तो मैट्रिक्स बनती है और एक तरफ हम मैट्रिक्स को तोड़ना सीखते हैं। इस तरीके से इन फिगर्स को यूज़ कर एज अ सिंबल उस ब्रह्मांडीय ज्ञान को समझने और समझाने का काम किया जाता है। जो ऊर्जा है वो अपने आप में एक दूसरे को ऐसे गुथे हुए रखती है कि आप पहचान ही नहीं सकते कि ये कौन सी ऊर्जा है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम चक्रों की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं तो हम एक टनल का अनुभव करते हैं, एक ऐसे गोल पाइप जैसा कुछ जिसके हम घुसते ही चले जा रहे हैं। और जब हम उसके अंदर जाना शुरू करते हैं तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें रेड दिखा, लेकिन मैं कहूँगी नहीं, शुरुआत ब्लैक से होती है। डार्कनेस से ही जितने भी कलर्स हैं वो निकले हैं। जो वाइट एनर्जी है, जिसे हम डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, वो डार्कनेस के अंदर से ही निकली है। तो जब तक आप डार्क को नहीं समझेंगे आप वाइट को नहीं समझ सकते। और ये कंप्लीशन तभी है, इसलिए यूनिवर्स ने अपने आप को 2 एनर्जीज़ में डिवाइड किया है, ब्लैक एंड वाइट, डार्क एंड लाइट। और आपके हार्ट को भी, यीन यांग एनर्जी को भी 2 ही कलर्स के रूप में समझाने की कोशिश की गई है। जब आप
इस टनल के अंदर घुसते हैं, आप इस यूनिवर्स के अंदर एंटर करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपके चक्र ओपन होना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो चक्र हैं ये आपकी एनर्जी फील्ड्स हैं और ये आपको ओपन आई से नज़र नहीं आती हैं, बट अगर आप इसको फोटोग्राफी के माध्यम से देखना चाहें तो किरणल फोटोग्राफी के थ्रू आप अपने फ़ोटोग्राफ को स्कैन करके अपनी इस एनर्जी को देख सकते हैं। सेंस तो आप खुद ही कर लेते हैं, विजुअल भी कर लेते हैं, वहाँ पर आप फ़ोटो के रूप में भी अपनी एनर्जी को देख सकते हैं कि आप किस टाइम किस एनर्जी में अलाइन हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जी में हैं या नहीं हैं। इसके अलावा जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो पहले आपका बैठकर मेडिटेशन लगता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस आती है कि आपको शवासन में लेटकर मेडिटेशन करना है। जब आप लेटकर मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे आपके बाकी चक्र भी खुलने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप दूसरे मीन्स बैठने के अलावा लेटकर मेडिटेशन नहीं करेंगे, आपके दूसरे चक्र ओपन नहीं होंगे, क्योंकि ये एक बॉडी का प्रोसेस है। आपका डीएनए तभी एक्टिवेट होगा जब आप उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। आपके जो लोअर चक्रास हैं वो भी ओपन होते हैं और ओपन होते होते आपकी बॉडी को वो एक 5 एज स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं। जब आपकी बॉडी स्टार बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है तब आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं। हर सोल की बॉडी में ये 5 एलिमेंट होते हैं, चाहे वो ट्विन सोल हो, चाहे वो नॉर्मल सोल हो, चाहे वंडरर्स हो, XYZ ऑल काइंड ऑफ सोल्स। वो जैसे जैसे अपनी स्टार बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, वो लाइट बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, उनके 5 एलिमेंट्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। यही रीज़न है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं धीरे धीरे उनकी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है और अबंडेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। उनकी लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे 1 बाय 1 ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने चक्र के हिसाब से मीन्स जिस जिस चक्र को वो अपने ओपन करते हुए चले जाते हैं उस एनर्जी को अपनी लाइफ में एग्जिस्ट होते हुए देखते हैं। पहले करेज को देखते हैं, फिर इमोशंस को देखते हैं, उसके बाद वो अपनी सक्सेस को, अबंडेंस को देखते हैं, फिर अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा ओपन होते हुए देखते हैं। उसके ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो वो इनर हार्ट को ओपन करने के प्रोसेस में आते हैं और वो अपने विशुद्धि चक्र को बैलेंस करते हुए अपने पीनल ग्लैंड तक आते हैं। अगर डायरेक्ट आप अपने पीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हो तो आप कभी भी मोक्षा तक नहीं पहुंच सकते। आप इस बात को नोटिस करके रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, रिटन नोट बना लीजिए कि जब भी आपकी कुंडलिनी किसी भी एक नाड़ी से एक्टिवेट होगी तो आपको उसके रिज़ल्ट नेगेटिव मिलेंगे। चाहे आप उसे इड़ा नाड़ी से एक्टिवेट कीजिए, चाहे आप पिंगला नाड़ी से एक्टिवेट कीजिए। इसीलिए आपको कहा जाता है कि किसी गाइड की गाइडेंस में ही ये वर्क कीजिए, क्योंकि अगर आपको मोक्षा चाहिए मीन्स आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको सही नाड़ी से अपने चक्रों को जागृत करना चाहिए। अगर आप इड़ा नाड़ी से अपने चक्र जागृत करेंगे तो भी वो कम्प्लीटली सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट नहीं करती, ओपन नहीं करती। और अगर आप पिंगला नाड़ी से अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करेंगे तो भी वो आपके सारे चक्रों को मीन्स आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट नहीं करती। वो यूनियन में तभी आती है जब आप सिस्टमैटिक वे में अपने चक्रास को, दोनों ही श्वास को बैलेंस करके ओपन करते हैं। ये ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ जो एक्टिवेट होती हैं वो हमारे श्वास के द्वारा ही एक्टिवेट होती हैं। इसीलिए मेडिटेशन में श्वास के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मीन्स ब्रीथिंग सिस्टम जो आप ब्रीथ लेते हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। हमेशा जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें तो ध्यान रखें कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल से ब्रीथ आ रही है, आपकी कौन सी नासिका से श्वास बाहर आ रही है। यदि आप अपनी नासिका, दोनों नासिकाओं से, दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीथ को फील करते हैं तो समझ लीजिए ये एकदम एक्यूरेट टाइम है आपके मेडिटेशन का।
अदरवाइज़ आप अगर इड़ा नाड़ी से अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करेंगे तो आप बहुत एग्रेशन में आएंगे, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा, करेज इस चीज़ को फील करेंगे। और अगर आप अपनी पिंगला नाड़ी से मीन्स कूल नाड़ी से, ब्लू नाड़ी से, ब्लू रेज से अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा काम, बहुत नर्चर नेचर वाला, बहुत ठंडे, आपकी बॉडी पूरे टाइम ठंडे रहेगी। और अध्यात्म में बैलेंस की बात कही जाती है, ना ही ज़्यादा गुस्सा करना और ना ही एकदम शांत हो जाना। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको ध्यान भी सुबह या शाम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि सुबह या शाम के समय हमें हमारे शरीर की दोनों ही नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हैं और हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। अगर उस समय में आप ध्यान करेंगे तो जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है वहाँ से आपका श्वास सारे चक्रों को भेदते हुए, सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालते हुए, आपकी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हुए आपके सहस्त्रार कमल तक पहुँचता है, उसे एक्टिवेट करता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, आप जिस नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं उसके नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर आप सुषुम्ना नाड़ी से अपने सहस्त्रार को एक्टिवेट करते हैं तो बहुत शांति से बैलेंस होकर आप मोक्षा तक पहुंचते हैं। अब आप सोचेंगे कि अचानक से ये नाड़ी ज्ञान मैंने क्यों दिया, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो भी इस ट्विन जर्नी में हैं, क्योंकि वो किसी एक नाड़ी के ज़्यादा तत्वों को अपने अंदर लिए हुए होते हैं, जैसे इड़ा और पिंगला। इसमें जो इड़ा वाले गुण हैं वो मैस्कुलाइन एनर्जी और जो पिंगला वाले गुण हैं वो फेमिनाइन एनर्जी, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि नहीं, ये कोई जेंडर नहीं होता ऊर्जा का, सिर्फ एक गर्म नाड़ी है, एक गर्म ऊर्जा है और एक ठंडी ऊर्जा है। जिस पर्सन के अंदर जो ऊर्जा ज़्यादा होगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर किसी स्त्री के अंदर रेड एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट है, मीन्स मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है, रेड एनर्जी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होगी। और अगर किसी पुरुष के अंदर ब्लू एनर्जी ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा कूल, शिव की तरह ठंडा शांत रहने वाला पर्सन होगा। यहाँ पर लाइफ को, मटेरियल लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, दोनों के लिए ही बैलेंस होना बहुत 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 ज़रूरी है। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कैसे हमें अपने आप को बैलेंस रखना है। जिस भी पर्सन की लाइफ इम्बैलेंस है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जब भी वो अपने चक्रास को चेक करेंगे, अपनी नाड़ियों को चेक कराएंगे, तो उनकी कोई एक नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट मिलेगी। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उनकी इड़ा नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट मिलेगी, और अगर उनको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता तो उनकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट मिलेगी, मीन्स वो ब्लू एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। तो आपको अपना जो बैलेंस है उसे बनाए रखना है, किसी भी एक नाड़ी की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं रखना है, मध्य में रहना है। दोनों को बैलेंस करते हुए सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए अपने मोक्षा की जर्नी को कंप्लीट करना है, अपने दोनों नाड़ियों के यूनियन को कंप्लीट करना है। क्योंकि आप सही तरीके से अपनी नाड़ियों को जागृत करेंगे तो ही बैलेंस आएगा, तो ही यूनियन होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।